बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल वालेकुम स्टूडेंट्स। सलाम। वेलकम बाय मिल्लत फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि हम सिंध टेक्निकल बोर्ड के एनरोलमेंट पेपर जो करवा रहे हैं, 24 डेट को इनके एग्ज़ाम हैं और 25 को, तो डेट शीट भी तैयार हो चुकी है, एडमिट कार्ड वगैरह तमाम चीज़ें तैयार हो चुके हैं। तो एनरोलमेंट जो सैंपल तैयार किए गए हैं उनकी आज मज़ीद इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कोर्स का सिलेबस जो हम लेडीज़ कोर्स करवा रहे हैं सिंध टेक्निकल बोर्ड के हवाले से, तो वो डिस्प्ले बुक के जो चीज़ें बनवाई गई हैं आज ये स्टूडेंट्स चेक करवा जाएंगे। तो इनसे पूछा जा रहा है, तो बेटा आपके कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, लेडीज़ में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, गिन के बताएं। लेडीज़ कमीज़, कुर्ता, फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक, चुन्नट वाला फ्रॉक, गरारा और बुर्का, तमाम चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, जो ये शलवार में बेल्ट वाली शलवार, कली वाली फाइल के अंदर शलवार, जो ये तमाम चीज़ें रखी गई हैं इनके ये क्या नाम है इसका? अम्ब्रेला फ्रॉक के पास। अम्ब्रेला फ्रॉक के बाजू बनाए हैं, तो इसको क्या कहते हैं आप? जैसे कागज़ पे काटा है तो इसको क्या कहा जाएगा? खाका पैटर्न। हाँ, ब्राउन शीट पे जो पैटर्न बनाए गए हैं हार्ड गत्ते पे, फैक्ट्री में एक चीज़ का एक पैटर्न बना दिया जाता है। जी सर। फिर उसके बाद उस पैटर्न की मदद से 100 सूट, 50 सूट, 1000 सूट, ये तमाम चीज़ें बनाई जाती है। हाँ, तो अभी ये जैसा कि ये गरारा बनाया गया है, तो ये गरारे की ये फ्रिल है जी सर। पूरे। जी सर। नेक्स्ट सिलेबस क्या है, नेक्स्ट दिखाएं। बुर्का। हाँ, बच्चियाँ कुछ कह रही थी कि सर ये एक एक चीज़ के ऊपर स्टैम्प लगाने का मकसद ये होता है कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह वेरिफिकेशन होंगी। बुर्के की तमाम चीज़ें इसके अंदर है, तो बुर्के में कितनी चीज़ें होती हैं? फ्रंट और बैक। फ्रंट और बैक। तो स्टिचिंग में इसमें और क्या ऐड होगा? स्टिचिंग में गला जी सर, गला और जिप या जीप काज अगर कोई पट्टी। लगाना चाहे, जिप या काज पट्टी लगाई जाती है। ये बाजू इसके अंदर ही आएगा। जी सर। बुर्का पाकिस्तान में ख़वातीनों के लिए ख़ास तौर पर बुनियादी अहमियत रखता है। जी सर। ये एक इस्लामी लिबास है। कौन सा? इस्लामी लिबास। बुर्का या अबाया। जी। नेक्स्ट क्या है? ये ब्लाउज। ब्लाउज कौन सा लिबास है? जो साड़ी के साथ पहना जाता है या लहंगा, लहंगे के साथ, लहंगे के ऊपर पहना जाता है। ये ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ज़्यादातर साड़ी में, इंडिया में इस्तेमाल होता इंडिया है। में। पाकिस्तान में भी इसका रुझान है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा है। पाकिस्तान का ये ब्लाउज ज़्यादा अदाकार पहनने वाली कौन सी थी? नूर जहाँ। वो पाकिस्तानी थी, आउट ऑफ कंट्री थी? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। ये ठीक है। अच्छा, ये लिबास है ओपन शर्ट, ये कहाँ इस्तेमाल होती है ज़्यादातर? मर्द पहनते हैं उसको तकरीबन। तो कोर्स तो आप लेडीज़ का करेंगे। मर्द कहाँ पहनते हैं? ओपन शर्ट मर्दों का ही है, लेकिन औरतों में भी है। वो शॉर्ट होती है ना, हम तो लेडीज़ कोर्स कर रहे हैं। लेडीज़ कोर्स में ओपन शर्ट होती है, इसके ऊपर कोट कॉलर का इस्तेमाल भी होता है। जी। जी सर। जैसे कि आपने काज पट्टी रखी है तो राउंड काट किया है, इसका कोट कॉलर तैयार किया जाएगा। तो आपका कोर्स है लेडीज़। ओपन शर्ट मर्दों के लिए भी होती है, पर ये जो शर्ट है किसके लिए है? औरतों के लिए। तो आज की डेट में ये एनरोलमेंट पैटर्न जो है चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि कल थ्योरी का पेपर होगा और अगले दिन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का पेपर। तो प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है? एग्ज़ाम किस तरह होता है? ग्राफ होते हैं, खाकी कागज़ बनाना होता है, और जो कोई शर्ट तैयार करनी होती है जो भी आया होता है।
स्टिचिंग का भी काम है, ड्राफ्ट का भी है और ग्राफ का भी है। 3 सवाल होते हैं। जी, कितने? 3 सवाल। एक ब्राउन पेपर पैटर्न जी। और दूसरा ग्राफ, अच्छा स्टिचिंग का। और तीसरा। स्टिचिंग। तो ये सवालों की तैयारी याद है? जी सर। जी सर। कल कौन सा होगा? थ्योरी वाला। थ्योरी वाले की इंफॉर्मेशन दीजिए, क्या है, क्या क्या होगा उसमें, किस तरह होता है? सवाल होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट सवाल होते हैं और खाली जगह होती हैं, MCQs। अच्छा, ये आ चुका है अभी लेडीज कुर्ता। जी सर। लेडीज कुर्ता ये किस कंट्री का लिबास है, किस मुल्क का लिबास है? सऊदीया का और पाकिस्तान, इंडिया। हाँ, ये इंडिया में इतना इस्तेमाल नहीं होता। इंडिया के मदरसे के कुछ स्टूडेंट्स यूट्यूब पे हमसे सीख रहे हैं, तो मदरसे के लोग होते हैं वो पहनते हैं इसको और शौक़ से। ख़ास तौर पर ये सऊदी में पहना जाता है और पाकिस्तान का ये फरमाइशी लिबास है। ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग जो हैं कुर्ते को इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुल कलियाँ कितनी होती हैं कली वाले कुर्ते में? 4। तो ये कितनी कलियाँ हैं? 4। और इसमें मेन पीस फ्रंट। ये फ्रंट है और ये बैक है। एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है कि कली वाले कुर्ते में टोटल कितने पीस होते हैं? 10। 10 पीस। कौन कौन से? 4 कलियाँ, 2 बाजू, 2 फ्रंट और 1 2 बगली। बैक और 2 बगलियाँ। बगलियाँ। ये 4 कलियाँ होती थी और ये फ्रंट और बैक। बैक पीछे। फ्रंट और बैक। बैक बैक। अच्छा, ये लेडीज़ कमीज़ में तो आपने ये एरिया ऊपर नहीं रखते हैं, बराबर होता है, तो ये कुर्ते में ऊपर क्यों रखा हुआ है? सही ताकि- कंधे के ऊपर की साइड पे आती है, मतलब सामने सामने। इसके ऊपर कंधे का झुकाव सामने की तरफ होता है, इस वजह से। शेरवानी कॉलर या बैन लगाई जाती है, जी सर। इसलिए बैक एरिया फ्रंट पे आता है जी सर। ताकि ये कुर्ता बैक पर पीछे की तरफ नहीं गिरे। जी। तो सवाल था लेडीज़ कमीज़ में क्यों नहीं रखा जाता? लेडीज़ कमीज़ में बैन वाला गला नहीं होता। अगर बैन वाला गला लगाया जाए तो उसमें भी ऊपर रखें तो कमीज़ फ्रेश बैठती है। जी सर। अब नेक्स्ट आ रहा है पेटीकोट। पेटीकोट वेस्टर्न का है, वेस्टर्न का ड्रेस है, इसको स्कर्ट भी कहते हैं। इसमें कितनी अक़साम होती हैं? और मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, अलग डिज़ाइन के हिसाब से होते हैं, फिटिंग में होते हैं और खुले में होते हैं। तो फिर ये इसके ऊपर बेल्ट या इलास्टिक भी लगाई जाती है। पेटीकोट है तो इसका बेल्ट कटिंग नहीं किया आपने? नहीं सर, बेल्ट नहीं। बेल्ट नेक्स्ट जो है ये है फ्लैपर। फ्लैपर कहाँ का लिबास है? ये भी वेस्टर्न का ही है। ये पाकिस्तान में आप फ्लैपर को बहुत सारी अक़साम में चेंज कर कर प्लाजो स्टाइल, प्लाजो यानी पांचा लूज जी, घुटने लूज। वाला एरिया कम जी। और फ्रंट इसका कम और बैक ज़्यादा होती है। इसकी वजह क्या होती है? फ्रंट एरिया कम फ्रंट की तरफ होता है ताकि झोल ना आए, पहनने में झोल ना। आसानी रहे। कोर्स की कितनी 22 चीज़ें हैं टोटल? नहीं सर, 16 है। 16 चीज़ें। फ्लैपर, इसके बाद ट्राउज़र। ट्राउज़र भी फ्लैपर की अक़साम से पैदा होता है। ये पैंट नुमा होता है। किस नुमा? पैंट नुमा।
इसकी बिल्कुल टांग नीचे सीधी होती है, पांचा फिटिंग में होते हैं। तो जो फ्लैपर या प्लाजो होता है वो लूज। ये भी कितने पीसों पर मुश्तमिल है? 4। 4। फ्रंट के छोटे होते हैं 2, पीछे के 2 बड़े होते हैं। हाँ, 2 फ्रंट और 2। ये बच्ची की राइटिंग तो माशाल्लाह ये लिख के कर दी है इन्होंने। और ये बोलती हैं कि शाबाश मिले, कि वो मैं कहता हूँ एग्ज़ाम के बाद मिलेगी कि एग्ज़ाम में कितनी तैयारी की है। तो शाबाश। जब एंडोर्समेंट पेपर आपने देने हैं, फिर उसके सर 7 महीनों से इतनी मेहनत की है, थोड़ी तो शाबाशी बनती है, बाकी पूरी बात। हाँ, तो एग्ज़ाम में तैयारी मेहनत करनी होगी ज़्यादा। सर पेपर आसान बना है ना? एक पेपर जो होता है वो उस वक्त खुला जाएगा जैसे डेट और टाइम होगा। तो आपके कोर्स के अंदर से होता है सारा। जी। अम्ब्रेला फ्रॉक कितने पीसों पर मुश्तमिल है? 6। हाँ, आप बताएं, आपने कटिंग की? जी सर। हाँ, बताएं क्या, 6। कौन कौन से? सर वो फ्रिल के फ्रंट बैक मतलब 2 फ्रिल होते हैं, 2 पीस होते हैं, और 2 बाजू और बॉडी के 2 पीस, मतलब फ्रंट और बैक। 2 बाजू और 1 फ्रंट और 1 बैक और और फ्रिल के 2 पीस। तो टोटल कितने हो गए? 6। अम्ब्रेला फ्रॉक रोल नंबर एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो जो आपको टेक्निकल बोर्ड ने जारी किया, एग्ज़ाम में आ जाता है कि फ़लाँ चीज़ के कितने पीस होते हैं, ये कितने चीज़ों पर मुश्तमिल है, ये तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है। इतनी दफ़ा बनाए कि सर पीसेस तो याद हो गए, डेफिनेशन याद रह जाए। फ्रॉक कितनी अक़साम के होते हैं? सर अम्ब्रेला फ्रॉक होता है, चुनट वाला फ्रॉक होता है, राजस्थानी फ्रॉक होता है, और वो क्या बोलते हैं उसको, मैक्सी। मैक्सी होती है। और ये चूनट वाला फ्रॉक है, ये कितने पीसों पर मुश्तमिल है? सर ये भी 6 पीसों पर ही मुश्तमिल है। कितने? सर 6। कौन कौन से? 2 बाजू और फ्रंट के 2 पीस, फ्रंट और बैक, और ये बॉडी के भी फ्रंट और बैक। अच्छा, ये आपको कैसे मालूम होगा कि ये फ्रिल जो है इसका एरिया हम चूनट के लिए कितना रखें? सर वो कमर बॉडी के है लिहाज 2 से, गुना। जो बॉडी की कमर होगी उसके लिहाज से उसका 2 गुना कपड़ा लेंगे, ताकि चुन्नट आ जाए। तो वो तो फिर जितना एक्स्ट्रा लेना चाहें, जितने बनवाना अगर फैब्रिक में अर्ज ज़्यादा है चाहें। जी सर। फिर फिर जितना चाहिए होगा उतना, मतलब चुनट जितने ज़्यादा चाहिए पूरा ही अच्छा, रखेंगे। इसको हाईलाइट करते जाएं। इधर हाथ रखें। जी सर। जैसा कि ये बॉडी है, इसको आपने यूँ खोल कर जी ये एक साइड और दूसरी साइड इस तरह से दुगना, जी सर। यानी जितना बॉडी का ये एरिया है, जी आपके पास फैब्रिक कम है तो मेन इसका आपको सबक हर चीज़ का होता है कि इसका एरिया कितना रखा जाएगा, इसका दुगना, जितनी ये एरिया है इसका दुगना, बाकी जो दुगना होगा चूनट। अगर उससे ज़्यादा भी रखें तो वो खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। सही। ठीक है सर। तो आपके कोर्स में जो लेडीज़ कोर्स में क्या क्या चीज़ें थी, एक एक के नाम स्टेप बाय स्टेप बताते जाएं। लेडीज़ कमीज बगैर कली वाली शलवार, कली वाली शलवार, बेल्ट वाली शलवार, ट्राउज़र, फ्लैपर, गरारा, चुड़ीदार पजामा, ओपन शर्ट, शमीज़, कुर्ता और पेटीकोट, बुर्का और ब्लाउज़ और फ्रेंच पैनल्स। तो आपने कितनी कटिंग की है? सर सारी पूरा कोर्स किए। तो ये कौन सा है? चूड़ीदार पजामा। तो ये तो आम शलवार से लंबा होता है, जी सर। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी लंबाई कितनी ज़्यादा रखी जाएगी?
लंबाई का हाफ कर, पूरे लंबाई का हाफ करके उसके नीचे सर रख। फुल लंबाई का आगे, फिर लंबाई का हाफ। क्या मतलब? अब जैसा कि एक कुल लंबाई 90 cm है, उस 90 सीम का हाफ करके कपड़ा रखेंगे आगे। 90 cm तो एक दफ़ा हो जाएगा, जी फिर 90 का आधा आगे कर उसमें देंगे। और ऐड कर देंगे तो लंबाई वो चूनर की है। अगर उससे भी पीस ज़्यादा है, बारीक जॉर्जट है, तो उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं। रख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल जो सबक है ये है। और क्या सा रहता है? सर कली वाली शलवार बाकी हो गई मतलब। बंद करो। हाँ, जैसा कि ये डिस्प्ले बुक मेरे सामने रखी हुई है, क्या नाम है? कोमल रानी, और रोल नंबर है इनका, रजिस्ट्रेशन नंबर है जो सिंध बोर्ड से इन्हें इनको जारी किया गया है। तो इनकी डिस्प्ले बुक में ये तमाम चीज़ें, कली वाली शलवार आ रही है और ये बेल्ट वाली है, लेडीज़ कमीज़ बगैर, बगैर कली वाली शलवार, ओपन शर्ट, ये ओपन शर्ट का फ्रंट, और ये अम्ब्रेला फ्रॉक के बाजू, अम्ब्रेला फ्रॉक की बॉडी और फिर अंदर लेडीज़ कुर्ता, लेडीज़ के बाद ये ट्राउज़र ट्राउज़र। फ्रंट प्लस बैक है इसके अंदर। ये क्या है? चूड़ीदार पजामा आ रहा है, इसमें टाइटल लिखा गया है और ये लेग पर। ब्लाउज, फ्रॉक चुन्नट वाला। तमाम चीज़ें चेक की गई हैं। तो आपके कोर्स में कितनी कौन कौन सी चीज़ें हैं? आप साइड पे हो जाए, जल्दी से बताते जाए। कमीज बगैर कली वाली एक मिनट आराम से। मैं ये आपके हाथ की पैकिंग है, दूसरी की है? मेरी हाँ, तो ये क्या है? लेडीज़ कमीज। ये अभी देख के बताएंगे, क्योंकि पैकिंग आपने किया ना। जब हम सीखते थे तो हम जब पैकिंग करते थे तो हमारे टीचर यूँ करते थे, तो हम बता देते ये लेडीज़ कमीज़ है और ये क्या है, पैक किसने किया है। फ्रॉक। हाँ, तो फिर आपको पहचान होनी चाहिए कि पैकिंग आपने की है, तो ये भी सबक होता है। हाफ बाजू है, और ये क्या है कली वाली शलवार। बताते जाए, तो आपको याद नहीं है, इसका मतलब है बगैर कली वाली शलवार हो गई है, ट्राउज़र गरारा। अब इसके जो मेन टाइटल है, हम ऊपर की तरफ लेके पैक करने हैं आपने। इसका मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन देता जाऊँ ऑल टू जो ऑल स्टूडेंट्स है हमारे, कि जहाँ पर जो चीज़ आपने रखी है तो आपको इंफॉर्मेशन हो, याद हो कि मैंने फलां चीज़ इधर रखी है इस एरिया पर। कि अब पेज खुलता जाए तो आपको पता है फलां जगह हमने ये चीज़ रखी है, फलां जगह ये रखी है। जनरल नॉलेज के हवाले से बड़ी कीमती बात बताई गई है आपको, तो इसको आपने अमल करना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर याद है? 934202304462। हाँ, तो अभी तो आप ढूंढ रही थी, याद नहीं है। सर एग्जाम का टेंशन है और क्या है, हाँ, तो उसके लिए अचानक से प्रेशर डाला हुआ है तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये तो दुनिया के एग्जाम है ना, जी सर, तो सर फिक्र भी तो होती है तो ना। फिर इसके साथ साथ वल आखिरात खैरुम व अबका, इसका तर्जुमा क्या है? आखिरत का फिक्र पहले। हाँ, तो ये अभी दुनिया का ये फिक्र आपको है। सर साथ में उसकी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ, सब के लिए ज़रूरी है। हाँ, सर को यहाँ पे रख के जाए तो अपना डालना खाते जाए। ये किसका साइज है? घर में से किसी का उठाया था या जी दूसरे? सर, एक बच्ची है 5 साल की, उसकी साइज का। तो इस बच्ची के अलावा कोई मोटी औरत आपको दे दे कि जी। ये पेटीकोट बना के दें, तो जी। फिर बना सकती हैं। जी सर, आराम से बना दूँगी। तो आपको कैसे पता चलेगा ये चीज़ कैसे रखनी है, कितने एरिया पर रखनी है? नीचे वाला एरिया, नीचे वाला हिप, जो ऊपर की जो हिप है ना, उससे ज़्यादा घेर के हिसाब से रखनी है। उसका डबल 5 सी हाँ, घेर अर्ज के हिसाब से फैब्रिक, जितना अर्ज फैब्रिक होगा उस हिसाब से अर्ज रखेंगे। और ये अबाया का अर्ज नीचे से कैसे मालूम होगा कितना रखना है? वो भी सर घेर के हिसाब से होगा, जिसको जितना घेर चाहिए होगा, लेकिन उसके लिए ये है कि जो 16 सीम और 20 सीम आगे करके डालेंगे। इसके जो टाइटल आपने लिखे हैं, जी इसको भी स्टैम्प नहीं लगाए जा रहे, इसको हाईलाइट करना होगा क्योंकि डिस्प्ले बुक में जी सही नज़र आए। तो अभी आपने इसको हाईलाइट करके फिर चेक करवाना होगा। तो चीज़ें मैं चेक कर लेता हूँ
ये क्या है? ब्लाउज, ओपन शर्ट, सर जी, ओपन शर्ट, कली। कली वाला कुर्ता, हाँ खोलते बताते कली हैं। वाली कलियाँ, कली- कली वाली कुर्ते की कलियाँ, और फ्रॉक के बाजू, फ्रॉक, इस तरह सबक याद होना। हाँ, ये क्या है? ये लेडीज कमीज है, अम्ब्रेला फ्रॉक है, ये गरारा है, गरारा है, इनका टाइटल ये फ्लेपर है, ट्राउज़र है, ये चूड़ीदार पजामा, पेटी, बेल्ट वाली शलवार, कली वाली शलवार, अब बगैर कली वाली शलवार, हाँ, कमीज। इसको हाँ ये जैसे गिट्टी जिसके में मार्कर तरह से ना करना, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा घर में। ये तो फुल साइज कमीज अपने साइज की बनाई थी? जी सर, ये मैंने अपने साइज़ किया। अच्छा, तो ये तो कमीज जो है ये फ्रंट बराबर होते हैं चारों के, तो आप मोटी खातून जी हो? सर, जो थोड़ी हेल्दी खातून होती है ना, तो उनके आगे के काटे जाते हैं, कंधे पीछे के नहीं काटे जाते, कंधे ही होते हैं। फ्रंट को स्लोप किया जाता है और और बैक बैक को को नहीं सीधा करते। रखा जाता है। पतली लड़कियों का दोनों में स्लोप होता है, फ्रंट और बैक। बॉडी इनके की तरह है। बाकी तो इसके अंदर ही तो अलग रखेंगे। अच्छा, आप कोई कमीज की कटिंग करने से पहले ये आपको कैसे मालूम होगा कि ये एरिया ये कंधे के हिसाब से लेते हैं, कंधे की जो चौड़ाई होती है ना, उस हिसाब से रखा जाता है। इस तरफ से कंधे को चौड़ाई को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उस तरफ नीचे की तरफ से कंधे को 4 उसमें चौड़ाई को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिर 2 सीएम नीचे लिया जाता है। इधर से कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? 4 8 8 हिस्सों में, उस तरफ से 4 इधर से 4 8, और ये एरिया और ये वो 1 सीएम। के साथ आर्मोल की गुलाई, इसकी गुलाई पैमाइश करने के बाद 1 सीएम ज़्यादा रखा जाता है। और अगला स्टेप क्या है? अगला कली वाली शलवार, बेल्ट वाली शलवार, बेल्ट वाली शलवार में टोटल पीस कितने होते हैं? 6 पीस होते हैं। 8 तो ये आम शलवार और बेल्ट वाली शलवार में क्या फ़र्क है? इसमें बेल्ट अलग से ऊपर डाली जाती है। अब जैसा कि ये कितनी कलियां हैं 4 कलियाँ, चार और ये 2 पांचे, और ये 2 बेल्ट, 2 बेल्ट। इसमें तो राउंड ही नहीं दिया है आपने, ये राउंड होता है, यूँ राउंड वाले कटिंग करें। अगर जर्सी वाला फैब्रिक है जो पिंडली और इसके साथ बिल्कुल फिट होता है तो फिर ये इस लाइन पे कट करते हैं। दूसरा आपने इधर राउंड ये नहीं कट किया, इसको कट करना होगा। इस पे स्टैंड रखिए, फ्लैप पर लिखा हुआ ट्राउज़र है और शेप इसकी फ्लैपर वाली दी हुई है आपने। ये ट्राउज़र का टाइटल है, नज़र आ रहा है? जी सर। और शेप तो सर उसके 5-6 जो ना थोड़े बड़े रखे हैं मैंने इस वजह से। हाँ, तो फिर इसको फ्लैपर नाम लिखे ना, इसका जो सर फ्लेपर अलग से, वो और बड़ा है इससे। दिखाएं, पर शेप जो है ना फ्लैपर नुमा है, तो ये ट्राउज़र में हाइड नहीं होगा, ये साफ साफ नजर इसके मैंने 5-6 ज़्यादा रखे ना, इस वजह से। 5-6 ज़्यादा नहीं रखने हैं। ये देखें ना, इसके और ज़्यादा, ये फ्लेपर को देखिए। अब ये बताएं, अब ये बच्ची बता रही है कि ये ट्राउज़र है और ये फ्लैपर है। अब बताएं कोई फ़र्क तो लग नहीं रहा, दोनों एक से है। ट्राउज़र और फ्लैपर में फ़र्क होता है। इसको ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर देना है, पांचा कम कर देना है ताकि पैंट नुमा आ जाए तो ट्राउज़र हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर स्टैंप नहीं लगाई जा रही, दुरुस्त चीज़ों पर स्टैंप लगाई जाती है। हाँ, जो दुरुस्त चीज़ है। गरारे में टोटल कितने पीस? 4 पीस होते हैं। ये ऊपर का एरिया शलवार नुमा होता है, यानी हाफ शलवार आप घुटने तक बनाएं। ये आपको नज़र आ रही होगी, इसके नीचे ये फ्रिल लगाई जाती है। सीधे फ्रिल होते हैं, जैसे अम्ब्रेला में रखे जाते हैं। और चुन्नट डाल चुन्नट के वाले एक में। इस तरफ एक इस तरफ। जॉर्जेट ये क्रिंकल हो तो उसकी फ्रिल
और एक क्रॉस में कट की जाती है। बस इस पे हो गई है। अम्ब्रेला फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक में टोटल 6 पीस होते हैं। ये सादा फ्रॉक यूनिट जी वाला। सर ये अम्ब्रेला फ्रॉक है, बहुत अम्ब्रेला फ्रॉक है, बहुत में स्टैम्प लगा दिया इसमें। अम्ब्रेला फ्रॉक मैंने चेक कर लिया, ये सादा फ्रॉक है जी। यूनिट वाला। ये बच्ची के कुर्ते की इंफॉर्मेशन। अच्छा, कली वाले कुर्ते में ये एरिया किस लिहाज से रखा जाता है? ये वाला? तीरे करने से जमा एक सीम। और बाजू की ये चौड़ाई किस हिसाब से रखी जाएगी? वो भी तीरे करने से उसे रखा जाता है। और ये कली की लंबाई का इंफॉर्मेशन हमें कैसे होगा? ये कितनी लंबी रखेंगे? बाजू के नीचे लगाई जाती हैं, बगली के नीचे लगाई जाती है, बगली के साथ। बगली के साथ, मतलब बगल से नीचे लगी जाती है ना। इसका जवाब सीने के दे। हिसाब से लगाई जाती हैं, जितना सीने करके सीने सीना को मालूम 1 से 4 से उसमें जब 6 cm करके फिर फिटिंग के लिहाज से उतना जो मैं ऐड सवाल कर पूछ रहा हूँ उसका जवाब सही नहीं किया है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस कली की लंबाई किस लिहाज से रखी जाती है? कुर्ते की कुल लंबाई से नफी बाजू की चौड़ाई, ये जैसे जी। अब कुल लंबाई ये कुर्ते की ये है, जी। तो इसमें से ये बाजू बाजू ऐड की। कर देंगे, ये नफी हो जाएगा। जी। तो इसके बाद ये कुर्ते की कुर्ते की आ जाएगी। ये कलियां आ गई। बोर्ड के एग्जाम में अक्सर ये सवाल आ जाता है कि कली वाले कुर्ते की कली की लंबाई किस लिहाज से रखी जाएगी? तो फिर बाजू। उसका बाजू की नफी करके। बाजू की नफी नहीं, सही जवाब क्या है? कुर्ते की कलियां बाजू की नफी करके, कुर्ते की कुल लंबाई से बाजू की नफी करके, बाजू का कंधा नफी करके बाकी कली की लंबाई। बाजू का कंधा नफी करके। वो बगली उठा लो। बस सही है। ये ओपन शर्ट और ओपन शर्ट के हाफ बाजू कहाँ से पैदा हो गए? ये ओपन शर्ट के तो फुल बाजू होते हैं। सर वो पेजेस नहीं थे तो इस वजह से। ब्लाउज, ब्लाउज का गला इतना बड़ा कहाँ से बना दिया है? इतना बड़ा, अब जितना एरिया ये होता है उसके हाफ में, और ये अंदर डीप ज़्यादा हो चुका है, इसको कम करना होगा ऐसे। ब्लाउज का बैक गले की इंफॉर्मेशन ये होती है कि जितना ये एरिया है इसके हाफ में वो इसके हाफ में बैक गला। बैक गले की ये बैक। ये कौन सी शमीज? ये शमीज में प्लेटों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये ताकि फिटिंग। शमीज कमीज के अंदर इस्तेमाल होती है फिटिंग को। हमारे यहाँ कमीज- पे नहीं डालता है। कमीज क्या चीज़? ये सब प्लेटिंग यहाँ पे पुराने दौर में औरतें डालती हैं, गांव में यहाँ पे तो कोई नहीं डालता। तो मैं इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूँ ना, इधर नहीं डालती तो ये क्यों डालते हैं? वो भी ही को पता। ये लेडीज कमीज। इसके आपको खाना पीना भूल गए। क्यों
क्योंकि एक एक नज़र देखने से हमें इन्फॉर्मेशन हो जाती है ये चीज़ ड्रैग इसके आसन कम है, ये उस ड्रैग के मुताबिक आसन को दुरुस्त करना है, इसलिए इस पर स्टैंप नहीं लगाई जा रही। जो चीज़ दुरुस्त है उसके ऊपर स्टैंप लगाई जा रही है। ये ट्राउज़र जो आपने पैटर्न देखे थे वो पैटर्न कहाँ से पैदा किए गए हैं। सबसे पहले हमने स्केच बुक के मुताबिक ड्राइंग बनवाई थी। ड्राइंग बनवाने के बाद पैटर्न जो हैं ब्राउन शीट पर कटिंग करवाए गए थे। तो तमाम चीज़ें इसके अंदर चूड़ीदार पजामा ड्रैग सॉफ्ट नजर आ रही है। जी सर। ओपन शॉट कितनी चीज़ें बनाई हैं अपने कोर्स में? सर सारी चीज़ें बनाई हैं। टोटल कितनी है? सर बाजू को साथ मिला दो 18 और 17। इनको अलग रखते हैं। ये चलो क्या रोल नंबर है? 746। अच्छा, अभी ये स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर याद है आपको? जी। हाँ बताएं बोल के। 9342030445 अच्छा, सबसे पहले आपने सेंटर में दाखिला जब लिया था तो क्या काम किया था? सबसे पहला सबक क्या था? लेडीज़ कमीज़ का क्या? स्केच बनाया था, ग्राफ बनाया था स्केच पे। वो ग्राफ किस लिए बनाया था? सब याद करने के लिए और सीखने के लिए, समझने के लिए। लेडीज़ कमीज़ के फार्मूले जी सर, लेडीज़ कमीज़ के फार्मूले। वो इसलिए लिखवाए गए थे कि सेंटर से सीख के जब जाएं तो जान छूट जाए आपको। इस सिलेबस को देखकर आप फार्मूले खुद तैयार कर सकते हैं। फार्मूले तैयार कर सकते हैं। कौन सी शलवार है? कली वाली शलवार, और ये बेल्ट वाली शलवार, ट्राउज़र, ट्राउज़र टाइप। प्लेपर। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको डिलीट कर लें। जी सर। हाँ, बस ये वो। वाला रबर लाइन जी सर। नीचे। हाँ, ड्राइंग में जो मिस्टेक है उसको साथ साथ दुरुस्त किया करें।
इसके गले की राउंड तो बनाई नहीं है, तो कैसे पता चलेगा राउंड है इसका? शमीज का राउंड होता है, पेंसिल लगाए जी बंद करें। जितना ये गला होता है उसके हाफ में ये लाइन लगाई जाती है। अम्ब्रेला फॉर्म। जैसे ही हमारे पास सिलेबस तैयार होता है वो हम स्टूडेंट्स को दे देते हैं, वो सिलेबस हमें मिटा देते हैं। इस तरह का ये हम सिलेबस जो दे देते हैं, बच्चियाँ पहले देख देख के इसको लिखती हैं। ये पूरा कोर्स हमारे पास मौजूद है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी लेना चाहते हैं तो हम उनको देते हैं। इस तरह से फिर ये देख देख कर लिख लेती हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करवाते हैं ब्राउन पेपर पर। ये ब्लाउज सर इसके पीछे भी है। अब इसकी राउंड गुलाई नहीं दी आपने, वो स्केल गुलाई बनाना है। रैंक कुछ बच्चियां भूल जाती हैं, तो फिर ये इस तरह से राउंड स्केल, ये स्टिचिंग अलाउंस भी होता है इसमें। ये नीचे से अबाए में बुरके में राउंड नहीं दिया जाएगा, तो जब पहन के नीचे लटक रहा होगा ज़मीन पर ज़्यादा डिस्टर्ब करता रहेगा, इसलिए राउंड आगे से भी राउंड होता है। एंडोर्समेंट कोर्स का तमाम सिलेबस मुकम्मल है इनका। सर कुर्ता आगे है। तो आखिर में ये होता है ना, ये आखिरी चीज़, कुर्ता पहले होता है, आपने एंड में रख दिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें ऐड नहीं किया था। सर वो पेज लगेगा ना, उसी के साथ है। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इसमें ऐड करना होगा। 93202304455959। एक दूसरी क्या नाम है? शुमाइता परवीन, कौन सा कोर्स है? लेडीज तो लेडीज़ कोर्स में डायग्राम कितने बनाए आपने टोटल? ये सबसे पहली गलती आपकी ये है, क्या रोल नंबर है? 934। हाँ, तो ये सबसे पहली गलती ये है, इसको आप दुरुस्त करें, फिर स्टैंप लगाई जाएगी, फिर चेकिंग किया जाएगा। इसका राउंड भी सेट करना है, और ये भी सिलेबस के मुताबिक गलत है, इसको थोड़ा सा सेट करना है। और ये छोटी गलतियां सेट करके फिर मैं स्टैंप लगा दूंगा। अब जैसा कि अब ये दूसरा जेंट्स कोर्स का ये स्टूडेंट्स है, क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अकबर। अच्छा, कौन सा कोर्स है? जेंट्स। जोर से बताएं। जेंट्स जेंट्स कोर्स में क्या क्या चीज़ें कटिंग की हैं? पैटर्न मैंने गाना कैनवस किया है, सादा शलवार के कलीदार शलवार है और कली वाला कुर्ता है,
अमेरिकन शर्ट है, साइड चेक शर्ट है, और क्या नाम है, पैंट है, बस ये चीज़ें हैं। ये इतने जीरो साइज की किसी का नाप घर से उठाया था या ऐसे अंदाजे से बनाया? नहीं, उधर नाप से बनवाया किसका नाप है ये? ये सर छोटे बच्चे की बनवाई से। तो इसके ऊपर भी रूल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। सही ये डिस्प्ले बुक में ऐड करना है। सही। इसको अंदर डालते जाए, दूसरी चीज निकाल के दे दें। कौन सी सलवार है? सादा जोर से बताएं। बिना कली वाली सादा शलवार। तो इतना घेर रखा हुआ है, घेर वाली रखी है। हाँ, घेर वाली। ये ले, दूसरा दें जल्दी से, ब्रेक इधर खड़ा हो। ये कली वाली शलवार है, छोटे बच्चे की शलवार है, कली वाली शलवार। कितनी लंबाई थी इसकी? इसकी लंबाई है तकरीबन, तो जो याद नहीं है फिलहाल। तो याद नहीं है तो फिर याद से कब के बनाए हैं, याद करो कहाँ से है। कब बनाई थी? इस टाइम पर गलत चीज करने लगेगी। ये अमेरिकन शर्ट है। अमेरिकन शर्ट। तो कब बनाई थी? ये तकरीबन 3 हफ्ते पहले बनाई है। हाँ, दूसरी लाइन जल्दी। फ्रॉक शर्ट हाँ है। चलो, साइड चेक था। हाँ, साइड शर्ट है। तो साइड चेक शर्ट का इसके हाथ में लाइन लगाई जाती है। ये इसके हाथ जैसे तीरा लगाया हुआ है, इसके ऊपर तीरा लगाया गया है, वो कट कर दें। कट कर दें। कुल टोटल पीस कितने होते हैं उसके अंदर याद है? 4 कलियां होती है, 2 बाजू होते हैं और एक मेन। ये किस मुल्क का लिबास है कली वाला कुर्ता? ये सर कली वाला कुर्ता पाकिस्तान का। पाकिस्तानी लिबास है। तो ज़्यादातर सऊदी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं जुब्बे के तौर पर। इसमें 4 कलियां होती हैं और 2 बाजू होते हैं और 2 बगलियां होती हैं, इसमें ऐड किए जाते हैं। तो अगर आपसे बोर्ड के इम्तिहान में इंडोर्समेंट पेपरों में सवाल आ जाता है अक्सर कि कली वाले कुर्ते की कली की लंबाई किस फार्मूले पर रखी जाएगी, तो क्या जवाब होगा उसका? बाजू की, बाजू की चौड़ाई। हाँ, तो कली की लंबाई पैदा हो जाएगी। हाँ चलाएं। हाँ बेटा बताएं। कली की जितनी लंबाई की इसमें बाजू की चौड़ाई नफी करेंगे, तो मालूम हो जाएगा कि मालूम हो जाएगा कि कितनी कली रखनी है। टोटल इसमें कितने पीस होते हैं, यहाँ पे आप याद रखने होंगे। ये 4 और 2 और 8। तो ये हर पेपर के ऊपर जो है ना आपने ये राइटिंग देनी है, रोल नंबर और जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको टेक्निकल बोर्ड से मिला है, याद है? ये आपका रोल नंबर है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये ऐड करना होगा, याद करना होगा। बताएं। ट्राउजर, ये ट्राउजर किस मुल्क में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? बाहर मुल्कों में। बाहर मुल्कों में ट्राउजर पहना जाता है। और पाकिस्तान में क्यों बना रहे हैं आप? पाकिस्तान में सर, फिर बाहर के मुल्क वाले बनाए ना, इधर क्यों बनाते हैं? पाकिस्तान में भी पहने जाते हैं लेकिन ज़्यादातर बाहर मुल्कों। ट्राउजर में टोटल पीस कितने होते हैं? ट्राउजर में टोटल पीस 4 होते हैं। फ्रंट में कितने होते हैं फ्रंट में 2, और बैक में? तो कितने हो गए? 4। और ये फ्रंट छोटा क्यों होता है? सर ये फ्रंट है इसलिए। बैक ज़्यादा क्यों होता है? सर, इसको हाईलाइट करता जाऊं, ये बेटा इधर करें। ये बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि फ्रंट छोटा क्यों होता है। अब इंसानी जिस्म जो होता है ये फ्रंट पे प्लेन है और बैक हैवी होता है, इसलिए जो 2 पीस होते हैं फ्रंट के, ये फ्रंट के 2 पीस छोटे होते हैं। ये स्टिचिंग करेंगे ऐसे रखें आप बेटा। फ्रंट वाले आगे आते हैं, 2 पीस होते हैं छोटे। इस तरफ वीडियो करें बेटा, साफ नजर आ रही है? हाँ भैया। और ये बैक एरिया ज्यादा होता है क्योंकि फ्रंट प्लेन होता है, बैक थोड़ा हैवी होता है, इसलिए
बैक पैनल, बहुत सारे रेडीमेड ट्राउजर आ जाते हैं, स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं सर ये अल्ट्रेशन आ जाती है बहुत सारी हमारे पास। तो उस अल्ट्रेशन में चारों पीस बराबर होते हैं, तो वो पहनते हुए खींच मार रहे होते हैं, वो उसका बैलेंस नहीं होता, इसलिए फ्रंट पैनल छोटा, बैक पैनल ज़्यादा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। अगला स्टेप दिखाएं। कौन सा सिलेबस दिया आपने? पैटर्न पैटर्न ये बेल्ट वाली पैंट। प्लेट वाली पैंट। तो ये भी वही ट्राउजर की अक़साम से पैदा होती है। इसमें फ्रंट पर जिप लगाई जाती है, साइड की कितनी जेबें होती हैं? साइड की 2 जेबें और फ्रंट छोटा और बैक, बड़ा। तो ये कब कटिंग की थी? अच्छा, ये अब स्टूडेंट्स ने टी शर्ट बनाई है, तो ये बेटा कौन सा मुल्क का लिबास है? टी शर्ट ये आउट ऑफ कंट्री का लिबास है और पाकिस्तान में भी अभी ज़्यादा चल रही है। इसके आप बाजू होते हैं और कोट नुमा इसकी शक्ल होती है, ऊपर इसका कॉलर कोट कॉलर नुमा होता है, कोट कलर नुमा होता है। और ये सर्दी में पहनते हैं, गर्मी में? ये गर्मी में पहनते हैं। अगर सर्दी में पहने तो फिर क्या होगा? सर्दी लगेगी। ऊपर जैकेट में जैकेट हाफ बाजू होते हैं, इसलिए हाफ बाजू होते हैं। हाफ बाजू और जर्सी नुमा फैब्रिक होता है, या कॉटन होता है, या लॉन होता है, किस किस्म का होता है? ये किस तरह का होता है बेटा? ये जर्सी नुमा होता है, रबड़ जैसे कपड़े का। अच्छा, ये आप अपने साइज की बनाई है? नहीं, मेरी साइज नहीं। छोटी है? हाँ जी। अच्छा, आपका इधर आने का मकसद क्या था कोर्स करने का? कि हम एक हुनर सीख लें। फिर हुनर को क्या करेंगे? हुनर को फिर हुनर को क्या करेंगे? इस हुनर से आपने रोजी कमानी है, हाथ हलाल की डिग्री हासिल करनी है, बाहर के मुल्क फैक्ट्रियों में भी जॉब्स आ सकती हैं, पाकिस्तान नेवी की, पुलिस की भर्तियाँ होती हैं, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट टेक्निकल बोर्ड का, तो ये आपको बहुत काम आएगा। तो इस हुनर से आप अटैच रहना और मेहनत करते रहना। अगर काम बीच में छोड़ देंगे तो वो भूल जाएगा, कम लग जाएगा, एक्टिव करते रहेंगे। अब ये नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं इंडोर्समेंट पेपर में जो शामिल हो रहे हैं, क्या नाम है बेटा? साजिद अली। साजिद अली। अच्छा, कहाँ से आते हैं? हम तो लेक्चर से आगे आते हैं समुदाय बाबा। अच्छा, तो कौन सा कोर्स है? जेम्स है और जेम्स कोर्स। ये किसका नाम था? ये ऐसे ग्राफिक की वजह से बनाया था, ग्राफिक में लिखा हुआ। ग्राफ पे नाम जो स्केच बुक पे था? जी जी। अच्छा, इधर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर लिखना है, जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ था ना, हाँ ये बताया गया था, तो ये लाजमी लिखना है। ठीक। तो आप ये काम क्यों सीख रहे हैं? ये ऐसे बंदों का बनाएंगे, कारोबार खोलेंगे अपना, और सारे बंदों का बनाएंगे। सारे बंदों का सूट बनाएंगे, टेलर की दुकान बनाएंगे, हाँ, और रोजी कमाएंगे। किस लिए? कमाएंगे खाने के लिए पैसे। हाँ, हक हलाल के रोजी, मेहनत कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, दूसरा लाइन जल्दी करें, टाइम कम है। बगैर कली वाली शलवार। आपने तो पहले वाले से ज्यादा लंबे ड्रेस बनाए हैं, हाँ। किस लिए? किसके सूट के नाप थे, घर से या बुक वाले? ये बुक वाले नापते हैं। तो कोर्स आपको समझ आता है? जी जी। हाँ, जल्दी लाएं दूसरा। फैक्ट्री में जो कोर्स करते हैं ना, लड़के सीख के जाते हैं, तो ये पैटर्न बनाते हैं सबसे पहले। ये मरता ना कभी। एक पैटर्न जब आप बना लेंगे तो उसकी मदद से 50 सूट, 100 सूट, 1000 सूट बना लेंगे। सबसे पहले जो है एक पैटर्न बनाया जाता है फैक्ट्री एरिया में। क्या? हाँ, फैक्ट्री एरिया में। फैक्ट्री में जब आपने एक कमीज का पैटर्न बना लिया है, तो उस पैटर्न की मदद से ऐसे पैटर्न खोल के फिर बनाया जाता है। इधर पकड़े, ऐसे पैटर्न खोल कर वो शेपर मशीन होती है, उसके जरिए यूं कट किया जाता है। 1 सूट, 10 सूट, 1000 सूट, हाँ। यानी एक सूट के लिए एक पैटर्न का होना ज़रूरी है। उसकी मदद से 1000 सूट भी बना सकते हैं। पैमाइश बेहतरीन होगी उसकी। ये लो जल्दी सर मैं सामने बंद करो।
कौन सी शर्ट है? अमेरिकन शर्ट। जी जी। ये अमेरिकन शर्ट कहाँ इस्तेमाल होती है? अमेरिका में? हाँ जी जी। तो पाकिस्तान में नहीं होती? हाँ पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में भी होती है। इसमें ये मिस्टेक आपने की, ये जो 6 सीएम की गुलाई बताई गई थी ये आपने नहीं की। इस तरह गुलाई होती है अमेरिकन शर्ट। हाँ ये पाकिस्तान में भी पहनी जाती है। स्कूल के बच्चे हैं यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये तीरा और ये बाजू चाक पट्टी वाला। आपने मेहनत तो की है, और मेहनत करते रहे। हाँ ठीक है। लाइट चार्ट शर्ट, ये रेलवे शर्ट होती है जो सफारी सूट। कौन सी शर्ट है? साइड चार्ट। इधर साइडों में चाक होता है, जी जी। फ्रंट बैक। ओपन शर्ट, ये भी स्कूल की बच्चों की यूनिफॉर्म में इस्तेमाल की जाती है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो आप स्कूल के बच्चों के लिए ये आम शर्ट हो चुकी है। इसको ओपन शर्ट इसलिए कहा जाता है, ये फ्रंट से मुकम्मल ओपन होती है, बैक इसकी बंद होती है, फ्रंट से मुकम्मल ओपन। हाँ, कौन सी? कली वाला कुर्ता। ये किस मुल्क का लिबास है? ये इस्लामी मुल्क है। हाँ मुल्क में इस्तेमाल होता अच्छा, आम मुल्क में, हर मुल्क में ये पहना जा सकता है। है। हाँ कली वाला कुर्ता है। इसमें टोटल कितने पीस होते हैं? 4 होते हैं। 4 तो कलियाँ होती हैं 4 कलियाँ और तो बाजू होते हैं। और 2 बाजू हो गए, 4 कलियाँ होगी और ये फ्रंट पैर। हाँ इसकी बगली नहीं बनाई, वो बगली आपको बनानी होती है, जब ट्रायंगल बगली होती है जो ये बनाए। ये क्या चीज़ है? जैकेट। ये जाके देखते हैं। जैकेट भी शर्ट की तरह होती है। इसके ऊपर आपने फ्रंट पे जिप भी लगा सकते हैं और इसमें तीरा नहीं लगा सकते और बाजू भी लगाते हैं। तीरा तो इसमें लगाया जा सकता है। अगर तीरा ना भी लगाएं तो मसला नहीं। तो वो कुर्ते ऊपर हो जाएगी, बैक, जैसे ये आपने किया। ये ये गर्मियों का लिबास कहा। टी शर्ट, ठीक है। ये सर्दियों का लिबास है, गर्मियों का? ये गर्मी का है। अच्छा, तो ये किस लिए बनाई है? अपनी बनानी है या बच्चों की? और आम पकड़े की बनानी है। आम पब्लिक की। हाँ अच्छा, तो ये फार्मूले के जरिए जो बनाई है, ये फार्मूले याद हैं या भूल जाएंगे 2-4 दिन में? ये याद नहीं सर, आइंदा बनाते रहेंगे। तो अभी ये जो 6 से 7 वाली लाइन लगाई थी, ये किस फार्मूले पे लगाई थी? कहाँ से देखा था? कितनी रखी थी? इसका फार्मूला क्या ये था? तेरे का अपना का तीरे का हाफ रखा था। इधर से लेके इधर वाली लाइन, वो भी तेरे का 1.5 सीएम कम लगा। और ये इधर से ये वाली लाइन, ये तेरे का 4 सीएम कम लगा। और इधर से इधर इस जगह से 4 से 8 तक सीने वाली लाइन। सीने में ये रखा था, सीने का चौथा था। जमा कितने किए थे? 6 जने की। 6 जमा किए थे। अच्छा, ये तो सबक याद कर लिया है, इसका मतलब है। हाँ इसका याद हो गया। तो पेपर देने के लिए तैयारी है आपकी? हाँ जी जी। कब है पेपर, एंडोर्समेंट पेपर? वो कल है 24 जनवरी का। 24 जनवरी को। तो किस चीज़ का होगा, क्या करोगे वहाँ के? वो आगे इधर ही जो सवाल जवाब होते हैं उसके जवाब देंगे, लिखेंगे। अच्छा, याद है, तैयारी है? हाँ सर, तैयारी नहीं करना।